हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 मेटल्स एंड मेटलर्जी के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम लोग इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि इन सारे मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। लेसन के एक्सप्लेनेशन में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़े थे। आप वहाँ से एक बार इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। उस एक्टिविटी सीरीज़ में आप जाकर देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे मूव होंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होते जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर जो है वो सोडियम मेटल आपको दिखेगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। ये भी हम लोग लेसन में बहुत अच्छे से पढ़े थे ओर्स के बारे में। तो बॉक्साइट ओर जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। अब इन सारे फॉर्मूलाज में आपको एल्यूमिनियम ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच मेथड अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पायराइड। अब आयरन पायराइड के कंसंट्रेशन में हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम सिलिकेट ईज। कैल्शियम सिलिकेट का कॉमन नेम क्या है। तो कैल्शियम सिलिकेट जो है वो आयरन के मेटलर्जी में यूज़ हो रहा था, एंड इसका कॉमन नेम है स्लैग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लैग। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स इन स्टेनलेस स्टील आर। अब स्टेनलेस स्टील जो है वो एलॉय है आयरन का, जिसमें कि क्रोमियम और निकल को साथ में ऐड किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट है आप फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स इज नोन एज। तो लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ आपके फिलअप में आप फिल करोगे डिस्प्लेसमेंट। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन का, तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा ब्लैंक्स को फिल करना, इसलिए आंसर है ऑप्शन ये वाला, डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट है द प्राइमरी आयरन ओर फाउंड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी आयरन ओर मिलता है वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट है एलॉयस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तब उस केस में एलॉयस जो है वो कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस, यानी कि थ्रू आउट द मिक्सचर इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर एट अ टेम्परेचर लिटिल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो कैल्सिनेशन, और अगर प्रेजेंट रहता तो रोस्टिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ओर, मिनरल, स्लैग एंड फ्लक्स। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो ओर क्या होता है, तो ओर वो सारे मिनरल्स हैं जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल का बहुत ही हाई परसेंटेज प्रेजेंट रहता है, और उसको हम लोग ईजिली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो आंसर हो जाएगा ओर्स आर द मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स वो सारे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन वाले होते हैं, एंड अर्थ के क्रस्ट में वो नेचुरली अकर होते हैं। तो मिनरल्स आर द सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विथ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। नेक्स्ट है स्लैग। तो जो कैल्शियम सिलिकेट है उसको स्लैग बोलते हैं। ये क्या होता है कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में बच जाता है जब हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं मिनरल्स में से। नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, जो कि उस वक्त फॉर्म होता है जब हम लोग आयरन ओर का जब मेटलर्जी कर रहे थे तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन दिया है एल्यूमिनियम मेटल विथ स्टील। तो ये रहा एल्यूमिनियम और स्टीम बोला है, तो स्टीम यानी वाटर को हम लोग लेना है गैसियस फॉर्म में। तो स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सोडियम एक साथ मिक्स होकर के कंबाइंड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एंड इसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीजन विथ सोडियम। तो सोडियम जो है वो एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अ मेटल ऑक्साइड। यानी कि मेटल्स का हम लोग को क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल्स प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल हैं। तो जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको हीट किया जाता है फ्लक्स के साथ में और रेड्यूसिंग एजेंट्स के साथ में, जिसके वजह से हम लोग को मेटल ऑब्टेन हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये जो स्मेल्टिंग है इसको दो तरीके से कैरी किया जा सकता है। फर्स्ट होता है कार्बन रिडक्शन मेथड, जहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड्स को कोक या फिर कार्बन के साथ में हीट किया जाता है। दूसरा होता है केमिकल रिडक्शन मेथड, जिसमें मेटालिक ऑक्साइड्स को दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन कराया जाता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में इन मेटल ऑक्साइड्स के ऊपर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पूरे लेसन में बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, तो वो सारे ही को मैं यहाँ पे लिस्ट कर दी हूँ। आप यहाँ से एटलीस्ट 5 मेथड्स को अच्छे से याद कर लेना। 3 को एकदम अच्छे से कर लो, 5 का कम से कम आपको हेडिंग तक याद रहना चाहिए। तो डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन आर। फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई कर देते हैं, यूजुअली पेंट या फिर ग्रीस का, जो कि उस मेटल के सरफेस को आउटसाइड एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से प्रिवेंट करता है। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पे हम लोग कोट कर देते हैं आयरन को किसी भी दूसरे मेटल से, जैसे कि टिन, निकल या क्रोमियम। उसके बाद होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेटल है उसके सरफेस को कोट किया जाता है किसी उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के थ्रू। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। ये ज़्यादातर की आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने में यूज़ होता है, जहाँ पे आयरन के ऊपर जिंक मेटल का एक थिन लेयर जो है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कोरोजन रेसिस्टेंट सॉल्यूशन उनके ऊपर लगाकर, और वहीं पे कुछ मेटल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एलॉयज़ बना करके। एलॉयज़ क्या है, तो एक मेटल को दूसरे मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। तो ये 6 मेथड्स हैं प्रिवेंशन करने के लिए कोरोजन को। अब इसमें से आप जो भी समझ में आए उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एम व्हाट विल एक्ट एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं मेटल का, तो एनोड में, कैथोड में और इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज़ होगा। तो एनोड में कोई भी जो भी हम लोग मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का प्योर फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल बोला है ना, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर का, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एनोड में होगा प्योर मेटल, कौन सा मेटल, तो कॉपर। उसके बाद कैथोड में होगा इम्प्योर मेटल, यानी कि कॉपर के साथ में जो भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स्ड है वो। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, यानी कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर के कंसंट्रेशन में जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इन तीनों टेक्निक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने बोला है। फर्स्ट देखते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस मेथड को वो सारे ओर्स को कंसंट्रेट करने में यूज़ किया जाता है जहाँ पे ओर और इम्प्योरिटी के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है उनके डेंसिटी में। जो ओर है उसको पहले फाइनली ग्राउंड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ में शेक किया जाता है, जिसके वजह से जो हैवियर ओर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट हो जाते हैं टॉप में, और ऐसे करके वो वॉश हो जाते हैं और जो भी ओर है वो कंसनट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड में जो कंसनट्रेटेड सल्फाइड ओर्स है ना, सिर्फ सल्फाइड ओर्स के ही मतलब कंसनट्रेशन में ये यूज़ होता है। ओर्स को यहाँ पे भी पहले फाइनली ग्राउंड किया जाता है, उसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं वाटर एंड पाइन ऑयल, और साथ में कंप्रेस्ड एयर जो है वो पास कराते हैं इस मिक्सचर से, जिसकी वजह से फ्रोथिंग होता है। अब इस फ्रोथिंग की वजह से जो पाइन ऑयल है ना, उसका एक लेयर जो है वो सल्फाइड या फिर सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस पे स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से सल्फाइड ओर जो है मतलब इस बबल्स में स्टिक होकर के ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, और फ्रोथ में वो फ्लोट हो रहे होते हैं, तो फ्रोथ के फॉर्म में वहाँ से हम लोग प्योर ओर को निकाल सकते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इस मेथड में जो भी ओर को हम लोग को सेपरेट करना है ना, उसमें से कोई भी एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए, या तो ओर या फिर इम्प्योरिटी। यहाँ पे भी ओर को फाइनली ग्राउंड कर देते हैं एंड इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से इसको पास कराते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो 2 मैग्नेटिक रोलर्स के ऊपर में लगा हुआ होता है। ये जो मैग्नेटिक रोलर्स हैं वो जैसे जैसे रोटेट होते हैं तो कन्वेयर बेल्ट उनके ऊपर से घूमते हुए जाता है, तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो स्टक हो जाते हैं इसी बेल्ट में, और वो क्या होते हैं, थोड़े दूर जा कर के, रोलर से दूर जाकर के वहाँ पे गिरते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो रोलर के साथ साथ नीचे वहीं पे ही गिर जाते हैं, जिसके वजह से 2 डिफरेंट हीप्स बनते हैं, जिसमें से एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल का और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का।
ये हो गया सारा टेक्निक। अब नेक्स्ट है डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम हेमेटाइट एज पर फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि हेमेटाइट जो है उसमें से आयरन के एक्सट्रैक्शन को हम लोग को बताना है। हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है। तो यहाँ पे इसके 3 स्टेप्स दिए हैं और इन्हीं 3 स्टेप्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फर्स्ट दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर जो भी है जो माइनिंग करके निकल रहे हैं ना उसको सबसे पहले क्रश करते हैं फाइन पाउडर में, उस क्रशर या फिर स्टैम्प मिल के हेल्प से। उसके बाद इस फाइनली पाउडर्ड ओर को कंसनट्रेट किया जाता है और क्योंकि ये आयरन का ओर है तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कंसनट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद पूछा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल अलॉन्ग विथ केमिकल इक्वेशन। तो जो भी ऑक्साइड है, यहाँ पे जैसे ऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं कौन सा, तो आयरन का ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये जो ऑक्साइड और है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और जो आयरन है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये हुआ रिडक्शन, मेटालिक ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट अब डायग्राम बोला है ब्लास्ट फर्नेस का। तो ये आपके बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिगर नंबर 8 आपको आपकी बुक में मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अब वो कैसे, तो जो मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, वो जब कोरोड होते हैं ना तो एयर में या फिर ह्यूमिड कंडीशंस जब हैं, ठीक है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तब उस केस में 2 अपोजिट रीजन्स बन जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन। और इसीलिए जो भी मेटल है उसके सरफेस पे ये चार्ज जो है वो डेवलप हो जाते हैं और वो जो मेटल का सरफेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसे बिहेव करने लगता है। एंड इसीलिए ये जो कोरोजन का प्रोसेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसमें आप डायग्राम बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है उसके बेसिस पे आप वहाँ पे चूज़ करेंगे कि आपको डायग्राम उसमें ऐड करना है या नहीं, लेकिन अपने नोट्स में आप इस डायग्राम को ऐड करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीज़न। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम को ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका रीज़न है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं एंड साथ ही साथ ये सारे मेटल्स जो हैं वो हाईली डक्टाइल नेचर के होते हैं। तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट है, ये आप लिख लेंगे आंसर में। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सारे मेटल्स जो हैं इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। वाटर या फिर दूसरे गैसेस जो एयर में प्रेजेंट हैं उन लोग के साथ में इतने विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि कभी कभी फायर भी कैच कर लेते हैं एंड इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को केरोसिन में स्टोर कर देते हैं ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है ऑल्दो एल्यूमिनियम इज़ एन एक्टिव मेटल इट इज़ स्टिल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो तो एक्टिव मेटल है फिर भी उसके कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, साथ ही में वो हाईली कंडक्टिव भी होता है। इस वजह से वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा हीट भी जब हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ना फूड कुक करते के टाइम, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से भी वो मेल्ट नहीं होगा और साथ ही में वो बहुत ही ईजिली हीट को कंडक्ट करेगा। इसलिए एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में। इसके बाद कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम लोग को मेटल्स में से मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स उसमें से, तो इन सारे ओर्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसका रीज़न। तो जो कार्बोनेट या सल्फाइड के ओर्स हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन वहाँ से ईजिली हो पाए। ये सारे जो ओर्स हैं ना जब हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे तो वो ऑक्साइड जो है वो ईजिली सिर्फ हीट करने से रिमूव हो जाता है। वहीं पे अगर वो कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में है तो हीटिंग से वो इवॉल्व वहाँ पे नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पहले उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर उसका ईजिली हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड इसके अलावा अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।